तो चलिए आज हम देखेंगे क्या है कंप्यूटर संबंधी ज्ञान। और ये जो है पटवारी भर्ती 2022 का क्वेश्चन पेपर है। इसमें हम लोग 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और फाइनल उत्तर पर आधारित है। और हम जो है इस प्रकार के 4-5 पेपर का डिस्कस कर चुके हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से देखिए, क्योंकि व्यापम जो है क्वेश्चन को रिपीट करता है। और जितने भी हमने देखा है क्वेश्चन जो एग्जाम में आया हुआ फाइनल उत्तर पर आधारित है, आगे देखेंगे वो भी फाइनल उत्तर पर आधारित रहेगा। इस चीज़ को याद रखना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है निम्नलिखित कौन सा सुपर कंप्यूटर है। तो आप सभी को पता होगा सुपर कंप्यूटर। तो याद रखना सुपर कंप्यूटर क्या है, परम। परम क्या है, एक सुपर कंप्यूटर है। इंटेल माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाली कंप्यूटर है, कंपनी है ना इंटेल, जो माइक्रो प्रोसेसर बनाती है। मिनी कंप्यूटर होता है, मैक्रो कंप्यूटर होता है। डीवीडी की संग्रहण क्षमता होती है, तो डीवीडी की जो संग्रहण क्षमता है, डीवीडी की संग्रहण क्षमता, तो याद रखना है डीवीडी की जो संग्रहण क्षमता होती है वो सीडी से क्या होती है, ज़्यादा होती है। कंपेयर किया है यहाँ पर, इस चीज़ को याद रखना है। कंपेयर करके क्वेश्चन पूछा है, कुछ नहीं है। और यहाँ पर इस प्रकार के इस पैटर्न में पूछता है सीडी, डीवीडी, फिर क्या है ब्लू रे डिस्क, फिर एचडीडी, एचवीडी, ये सब जो पैटर्न है इसको क्रम में आपको याद रखना है, बढ़ते से घटते, घटते से बढ़ते। फिर गणित की गणनाएं की जाती है, तो गणित की गणनाएं आप सभी को पता होगा। अरिथमेटिक ऑपरेशन आर कैरिड आउट इन किसके द्वारा किया जाता है, तो एएलयू। एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। सीयू का कंट्रोल यूनिट, या इसी को सीटीयू बोलते हैं, कंट्रोल एंड टाइमिंग यूनिट। सेकेंडरी मेमोरी आप सभी को पता होगा, सेकेंडरी स्टोरेज या मेमोरी। तो ये रोम और जितने भी बाहर से और लगाए जाते हैं ये सब क्या होता है, आपके सेकेंडरी मेमोरी होता है। फिर रैम प्राइमरी मेमोरी है। विंडो में कॉपी की विंडो में कॉपी की शॉर्टकट, जब विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में आप काम करते हो कोई भी सिस्टम में, तो पर किसी चीज़ को कॉपी करते हो तो कॉपी क्या होता है, कंट्रोल+C। एक्सेल, ये सूत्र प्रारंभ होता है। क्वेश्चन बार बार पूछा है, कई बार पूछा है, 2017 के एग्जाम में पूछा था। तो एक्सेल में सूत्र का प्रारंभ बराबर जो चिन्ह है ये इससे प्रारंभ होता है ना। क्विक हिल क्या है, तो क्विक हिल क्या है, क्विक हिल क्या है याद रखना, एक क्या है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है क्विक हिल। ये क्या है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है ना। इस प्रकार आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम को याद रखना है। ये कमर्शियल एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम को आपको अच्छे से याद रखना है। फिर प्रोग्रामिंग भाषा के नाम को भी आपको याद रखना है, कोबोल, फोर्ट्रान, C++, जावा जो भी है। फिर वायरस के नाम को भी आपको याद रखना है, और साथ ही यहाँ पर ईयर के साथ भी नाम को याद रखना है। और कौन सा वायरस कौन से देश में यूज़ होता है इस चीज़ को भी याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न यही होता है। कई बार सही जोड़ी दे देता है ना, ईयर दे देगा, इधर नाम दे दिया रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहे वायरस का। गूगल क्रोम, तो गूगल क्रोम से आप भली भांति परिचित हो गए। गूगल क्रोम एक ब्राउज़र है ना, सर्च इंजन गूगल है, गूगल क्रोम ब्राउज़र है, इस चीज़ को याद रखना है। स्कैनर है, इनके स्कैनर क्या है, तो स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड है, माउस है, लाइट पेन, जॉयस्टिक, ठीक है, बारकोड रीडर। ये जो मैं टच करके लिख रहा हूँ ये भी क्या है, आपका स्कैनर है ना। फिर अगला देखते हैं, निम्न में कौन सा फंक्शन कैटेगरी एक्सेल में नहीं है। अब एक्सेल में जो काम करेगा वो जानेगा, ऐसा कौन सा कैटेगरी है जो एक्सेल में नहीं होता। तो याद रखना ये डेटा सीरीज ना, डेटा सीरीज करके ये जो है फाइनल उत्तर है, ये नहीं होता। इस चीज़ को याद रखना है आपको। लॉजिकल होता है, वित्तीय होता है, टेक्स्ट होता है। अपोजिट रेसिप्रोकल क्वेश्चन को भी याद रखना है, क्योंकि इस टाइप से भी इस पैटर्न में भी क्वेश्चन को पूछता है, ऑप्शन को उठा के ही क्वेश्चन पूछता है। फिर अगला है आपका कंप्यूटर का मस्तिष्क है, तो ब्रेन ऑफ क्या है, कंप्यूटर। तो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर क्या है आपका, ये है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU क्या है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। अगर बात की जाए CPU की, अगर ये CPU है, ठीक है, CPU, तो सबसे ऊपर में होता है आपका मेमोरी यूनिट, फिर होता है आपका CU, फिर होता है आपका ALU। तो इस चीज़ को याद रखना है, मेमोरी यूनिट, CU यानी कंट्रोल यूनिट, इसी को CTU भी बोलते हैं, CTU कंट्रोल एंड टाइमिंग यूनिट ना। फिर ALU अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो अरिथमेटिक और लॉजिकल दोनों प्रकार के फंक्शन करता है आपका ALU ना, और ओवरऑल को कहते हैं CPU। अगला आपका निम्न में कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो मैंने बताया है प्रिंटर के दो प्रकार होते हैं, एक है इम्पैक्ट प्रिंटर और एक है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो जनरली इम्पैक्ट प्रिंटर जब आप लोग देखे होंगे, आप कुछ स्टैम्प बनवाने जाते हैं, कुछ शपथ पत्र बनवाने जाते हो, तो नोटरी के पास जैसे टप टप करके जो टाइप करते हैं, आजकल खैर तो ऑनलाइन वाला हो गया, उसमें टाइप करता है, ये जो होता है इम्पैक्ट दबाव करके बनाता है, तो इसे इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं।
और वर्तमान में जो है नॉन इम्पैक्ट ज़माना है। और आप लोग मोस्टली जो है लेज़र प्रिंटर से परिचित हो गए, क्योंकि आप लोग जब फोटो कॉपी कराने जाते हैं वहाँ पर लेज़र प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। तो हमने देखा है क्वेश्चन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट है आपका क्या है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर है आपका सी डॉट मैट्रिक्स डेजिबल, ये सब क्या है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर है। निम्न में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैंने ऊपर जस्ट अभी बताया ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम याद रखना है, कमर्शियल ओपन सोर्स, वो भी ईयर के साथ। तो क्वेश्चन यहाँ पर नहीं है पूछा है, तो ऑफिस क्या है, नहीं है। ऑफिस एक क्या है, समूह है जिसमें MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सेस, MS पावर पॉइंट, ये सारी चीज़ें आती है। डॉस में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ना। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम से आप भली भांति परिचित हैं सभी के कंप्यूटर में। ऑलमोस्ट जितने भी आप लोग कंप्यूटर अगर यूज़ करते हो तो आप सभी में विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम ही क्या होगा, इंस्टॉल होगा। फिर लिनक्स, ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको बार बार पूछता है, आपको अच्छे से पढ़ना है। एक सिस्टम होता है क्या है आपका लिनक्स, और लिनक्स इर्द गिर्द जो है बहुत सारे इसके प्रकार होते हैं, इस चीज़ को याद रखना है। अगला देखते हैं कंप्यूटर वायरस है। तो कंप्यूटर वायरस क्या है, अभी जस्ट देखें ऊपर कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर ना, सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर वायरस क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर आप सभी भली भांति परिचित होंगे। सॉफ्टवेयर जिसे हम लोग देखते तो जरूर है लेकिन छू नहीं सकते, जैसे कि आपके अगर मोबाइल की बात की जाए तो व्हाट्सअप हो गया, ठीक है। और जितने भी आप लोग अकाउंट चलाते हो, जो भी चलाते हो ना, ये जो आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर या मोबाइल सिस्टम के अंदर इंस्टॉल है वो क्या है आपका सॉफ्टवेयर, जिसे देख सकते हो, छू सकते हो। देख तो उसको भी सकते हो लेकिन छू नहीं सकते, जैसे इसमें कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, आपके मॉनिटर हो गया, ये सब का है आपके हार्डवेयर है। अब मेमोरी प्राइमरी और सेकेंडरी दो प्रकार की मेमोरी होती है। फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर में 3 प्रकार होते हैं, मैं पिछले वीडियो में बताया हूँ। UAC इसका शॉर्टकट ट्रिक भी बताया हूँ, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जिस सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो मुख्य है ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम और जो मेन आपके एप्लीकेशन है वो सब सिस्टम सॉफ्टवेयर में होते हैं। फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये जो अलग से आप लोग इंस्टॉल करते हैं और जो जरूरी चीज़ है, इसेंशियल है, वो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला देखते हैं MS वर्ड किस पैकेज का हिस्सा है। MS वर्ड तो अभी हमने ऊपर देखा है, MS वर्ड जो है MS ऑफिस का हिस्सा है। देखिए यहाँ पर लिनक्स फिर आ गया, तो लिनक्स को आपको अच्छे से पढ़ना है ना। रोम, तो रोम क्या है याद रखना है, यहाँ पर रोम जो है स्थायी मेमोरी है, यानी परमानेंट मेमोरी है ना। रोम के कई प्रकार होते हैं, रोम, ई रोम, ई रोम, ईपी रोम, ये सब रोम के प्रकार होते हैं। जो आपका पेन ड्राइव है इसे फ्लैश मेमोरी भी कहा जाता है, ये भी एक ईईपी रोम का ही प्रकार है ना, इस चीज़ को याद रखना है आपको। अगला है तकनीक जो विशेषज्ञों के निर्णय लेने में सहायक होता है। ऐसा कौन सा तकनीक है जो विशेषज्ञों के निर्णय लेने में सहायक होता है, तो याद रखना एक्सपर्ट सिस्टम है ना। फाइनल उत्तर इसका एक्सपर्ट सिस्टम नहीं है व्यापम। आपको AI नहीं लेना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, बल्कि जानना है कि इसके जनक कौन है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक कौन है, पापा कौन है, इसमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संबंध में अभी केरल में आपको पता होगा एक रोबोट टीचर का निर्माण किया गया है। तो आप लोग जो वर्तमान में चल रहा है करेंट सिनेरियो से जो है परिचित रहा करिए, उसी का बैकग्राउंड जो क्वेश्चन है उसको पूछा जरूर जाता है। जैसे कि अभी रायपुर में क्या हुआ है, आग लगा है ट्रांसफार्मर में ना, तो आपको ये चीज़ याद रखना है। जैसे कि साइंस का क्वेश्चन अगर बनेगा तो बिजली में लगी आग को बुझाने के लिए कौन से गैस का प्रयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। इस टाइप से क्वेश्चन को आपको बैकग्राउंड को याद करना है, तब जाके होता है, ठीक है। बहुत सारे जो है इसी पैटर्न को लेके क्वेश्चन को बनाया जाता है, क्योंकि जो एक्सपर्ट होते हैं वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में जो खबर चल रही है उसी के बैकग्राउंड को लेकर क्वेश्चन बनाया जाता है ना। अगला देखते हैं विंडो के पास कौन सा इंटरफेस होता है। तो विंडो के पास कौन सा इंटरफेस होता है, याद रखना विंडो के पास होता है आपका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। हमने जितना समय तक डॉस बोल रहे थे, DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्या है आपका करेक्टर है, ये पुराने ज़माने वाला है ना। वो WWW वर्ल्ड वाइड वेब के मतलब इसका फुल फॉर्म ही पूछा है, तो इसका फुल फॉर्म होगा, एक मिनट, फुल फॉर्म इसका है D वर्ल्ड वाइड वेब ना। वर्ल्ड वाइड वेब, इसके जनक कौन है इसको भी याद रखना है आपको। यूट्यूब, तो यूट्यूब क्या है, यूट्यूब क्या है बताइए, आप लोग भली भांति परिचित है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब का एक जो है मैं फाइल या एक पेज जो बना के कम इसमें डाल दी हूँ अपने टेलीग्राम चैनल में। टेलीग्राम चैनल का नाम गजानन पटेल एजुकेशन, आप लोग जरूर जुड़िए, उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको। करेंट वरेंट जितना भी बैकग्राउंड से रिलेटेड रहता है उसको मैं बता देता हूँ। तो आपको फाइल में जाना है यूट्यूब में, यहाँ पर टेलीग्राम में यहाँ पर फाइल लिखा होगा, फाइल को क्लिक करना,
फिर ऐसे खिसकाते जाना, आपको यूट्यूब करके एक तो पेज मिलेगा, उसको डाउनलोड कर लेना। आपका जो क्वेश्चन है यूट्यूब से संबंधित सब बन जाएगा। तो यूट्यूब की स्थापना कब हुई है, संस्थापक कौन है, पहला वीडियो कब डाला गया, ये क्या कार्य करता है, किस नाम से जाना जाता है, सारी चीज़ें इत्यादि। फिर अगला देखते हैं 20वां आज का लास्ट क्वेश्चन है, मल्टीमीडिया एक प्रकार का खालिस्तान पटल है। तो मल्टीमीडिया एक प्रकार का कौन सा पटल है, तो संवाद पटल है, कम्युनिकेशन पटल है ना। मल्टीमीडिया इज फॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म, तो कम्युनिकेशन। थैंक यू आप सभी का। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कृपया करके दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।